हेलो एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं, आपके पार्टनर के लिए है एक्वेरियस। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालात में भी खोए रहते हो, ये उनके लिए ओके। इस रीडिंग में हम देखेंगे एक्वेरियस की आपके पर्सन की लाइफ की एरिया में जाने की कोशिश करेंगे। उनके लाइफ में चल क्या रहा है, उनके लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई उनके लाइफ में कोई और है कि नहीं है ओके, और उनके इरादे क्या है इस महीने, और लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है एंजल्स ओके। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज डिविड वीडियो किसी और के लिए मैसेज हो ओके एक्वेरियस। लेट्स गेट स्टार्टेड, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट ओके। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, Aquarius. What's the past energy for Aquarius, please? What's the past energy for Aquarius? Past energy for Aquarius. Okay. Yeah, Aquarius. Past में भी शायद हो सकता है कि Five of Cup. Okay. This is the card of Four of Pentacle. Sorry, guys. Four of Pentacle. Four of Pentacle is all about stability. Okay, stability about your financial situation. आपके पर्सन की फाइनेंशियल सिचुएशन, होम लाइफ में सिचुएशन, फाइनेंशियली जो भी स्टेबिलिटी है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं, या फिर हो सकता है कोई ऐसे सिचुएशन है जो अनहेल्थी है उसको भी पकड़ के बैठे ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टेन ऑफ कप। इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस हो रहे हैं, मे बी शायद होम लाइफ में हैप्पीनेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओके। जो भी उन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सेव करके रखा है इसीलिए वो इमोशनल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं होम लाइफ में, लव लाइफ में, या फिर अपॉर्चुनिटी उनके पास में आई है तो इसलिए वो खुश होते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं साथ में गाइस फाइव ऑफ कप का कार्ड है, देयर इज अ लॉस आल्सो, मे बी देयर इज अ लॉस, परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है ओके आपके पर्सन के लाइफ में पास्ट में। फाइव ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर से थोड़े से ड्रेन हुए हैं तब जाके उनकी लाइफ में ये टेन ऑफ कप आए हैं ओके। परिवर्तन हुआ है तब जाके फाइव ऑफ कप टू टेन ऑफ कप आया है या पास्ट में आपके पर्सन लुक गुड ओके एक्वेरियस, नॉट अ सैड, स्टेबिलिटी है, इमोशनली हैप्पीनेस है, बट कोई ऐसे सिचुएशन को, कोई ऐसे नेगेटिव पैटर्न को पकड़ के बैठे हैं जो उनको पकड़ के नहीं बैठना चाहिए था, इसीलिए मैं भी शायद सम टाइम वो थोड़े से उदास हो रहे हैं, इमोशनल तौर से ड्रेन हो रहे हैं, मे बी शायद वो सिचुएशन को उन्होंने लेट गो नहीं किया है इसीलिए वो थोड़े से उदास हो रहे हैं। अदरवाइज फैमिली वाइज, फ्रेंडशिप वाइज, रिसोर्सेज वाइज लुक गुड ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, में भी शायद हो सकता है क्यूरियस आपके पर्सन लियो हो ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ लाइट, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जो भी आप चाहते हो। दिस इज द डार्कनेस में लाइट ओके, तो अंधेरे में जैसे होते हैं ना लाइट, रोशनी दिखना, वैसा है, सक्सेस है। द सन का कार्ड आया गैस, और क्या बोलूँ ओके। फर्स्ट कार्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस पे, मेंटल जो भी वो है रेस्ट करते करते डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए बोल के, हाँ जो भी उनको चाहिए लव लाइफ में या फिर सक्सेस, करियर में, फैमिली वाइज, वो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं ओके। एज ही अवेकेन, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, हैंगमैन का कार्ड है, जहाँ पर भी वो स्टक हैं, उल्टे लटके पड़े हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, इसीलिए यहाँ पर वो प्लानिंग करें कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। वो सिचुएशन किसी भी कहीं पर भी हो सकती है, होम लाइफ में, फाइनेंसेस में, करियर वाइज, या फिर पर्सन वाइज आपके साथ में ओके। इसीलिए वो मेंटल तौर पे प्लान करते हुए दिख रहे हैं कि क्लैरिटी चाहिए मुझे बोल के, क्योंकि यहाँ पर वो स्टक है। हैंगमैन का कार्ड ओके। एंड थ्री ऑफ सोर्स, में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, उसके प्रति आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है। थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज द हार्ट ब्रेक ओके। हार्ट ब्रेक अबाउट आपने दिया है, या फिर हो सकता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जिनकी
की वजह से उनका दिल टूटा हो, इसीलिए उनकी लाइफ में क्लैरिटी आई है। मे भी शायद हो सकता है कि कोई लियो पर्सन ने उनका दिल टूटा हो, ओके, दिल तोड़ा हो, बट कहीं ना कहीं जहाँ पर भी जिस भी एरिया में उनकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है वहाँ पर उनकी क्लैरिटी मिली है, ओके। एंड सी क्लैरिटी मिली है एंड जस्ट 6 ऑफ सोर्स, यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है एंड क्लैरिटी मिलते हुए जस्ट काम वाटर की तरफ जाते हुए देखिए, ओके। जहाँ पर उनको नो मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, बिकॉज ऑफ द वो यहाँ पर प्लानिंग करें कि मुझे अपनी लाइफ में काम पीस चाहिए, शांति चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। वो किसी भी एरिया में हो सकता है, वो आपके साथ भी हो सकता है, ओके। तो आपके पार्टनर ये सोचे कि मुझे अभी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में काम वाटर की तरफ जाना है, मुझे इसीलिए प्लान करते हुए दिख रहे हो, ओके। यहाँ पर मेरा कहीं ना कहीं स्टकनेस दिख रहा है मुझे, एंड सी रिलीज एंड चाहते हैं वो, ओके। एंड चाहते हैं जहाँ पर भी वो स्टक हैं, जहाँ पर भी वो हैंगमैन है, जहाँ पर भी वो उल्टे लटके हुए हैं, जहाँ पर भी वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे वो करूँ, तो वो उस सिचुएशन को रिलीज़ करना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, ओके। या गाइस, मुझे यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं उनकी आपके पर्सन के लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, वो आपने किया है या फिर किसी और वजह से हुआ है, ओके। तो प्लान करते हुए दिख रहे हैं लाइफ में आगे मैं कैसे बढ़ूँ, कैसे अपने मेंटल पीस ढूंढूं, जहाँ पर भी वो स्टकनेस है उसको रिलीज़ करके क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। आपके साथ में हो या फिर कुछ और सिनेरियो के साथ में हो, ओके, लाइफ की। ऐसी बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये सब चीज़ों से निकल के अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं। मनी वाइज, रिसोर्सेज वाइज वो आपके साथ में भी हो, ओके। फैमिली वाइज हर चीज़ में बैलेंस करना चाहते हैं। Let's see what's the hidden position for your partner, Aquarius. What's the hidden position for your partner? What's the hidden position? टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके। 2 सिचुएशन 2 सिनारियो के बीच में, वो कोई भी हो सकता है, आपके प्रति भी हो सकता है या फिर आप उनके लाइफ के प्रति भी हो सकता है। वो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं। उनकी हिडन पोजीशन यही है कि वो डिसाइड करना चाहते हैं कि जिस भी एरिया में वो चाह रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डिसाइड करना चाहते हैं या फिर हो सकता है कि जो भी वो अपनी लाइफ में मटेरियल चीज़ें चाहते हैं, मतलब कि जैसे होता है कि जॉब एरिया में, फाइनेंसेस में सक्सेस पाना चाहते हैं, उसमें डिसीजन लेना चाहते हैं। 2 सिचुएशन 2 सिनारियो, आपके प्रति या फैमिली के प्रति डिसीजन लेना चाहते हैं, ओके। या फिर हो सकता है कि अपने करियर के प्रति, फाइनेंसेस के प्रति डिसीजन लेना चाहते हैं। बट दिस इज द हिडन पोजीशन, ओके। उनके लाइफ में ये हिडन पोजीशन है कि वो डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर योर पार्टनर, Aquarius. What's the outcome for your partner? Okay, it's too many cards. Again, see, बैलेंस करते हुए देखते हैं। The outcome is okay. This is the card of 3 of Wands. मे भी शायद आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ एफर्ट डाले हो, तो वेट कर रहे हैं कब उनकी लाइफ में वो एक्शन ले उस चीज़ में। इनर एक्शन हो सकता है या फिर आउटर एक्शन हो सकता है, ओके। प्रिंस ऑफ विंटर, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। वो चाहते हैं कि जिस भी एरिया में उन्होंने एफर्ट डाले हैं, वेट करें तो उसमें एक्शन लें और न्यू स्टार्ट करें, अपनी लाइफ के वो मैजिशियन बने, न्यू स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में वो मैजिक भरे, ओके। वो आपके साथ में हो सकते हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में हो सकते हैं, ओके गाइस। एंड अपनी लाइफ में बैलेंस करें। नाउ मुझे अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग आ रहा है, ओके। दैट्स वाई वो किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है, अदरवाइज वो यहाँ पर एक्शन लेना चाहते हो कि अपने न्यू स्टार्ट के लिए, अपने न्यू ग्रोथ के लिए, मे बी शायद न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू परिवर्तन के लिए, न्यू चेंज के लिए। वो कोई भी हो सकता है, करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, होम लाइफ वाइज, लव लाइफ वाइज, ओके। जहाँ पर भी वो वेट कर रहे हैं, अदरवाइज वेट करें, अनबैलेंसिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस, इस महीने आपके क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के, ओके।
वास्ता इरादा, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन के। ओके, वो ब्रेक थ्रू होगा, इस ब्रेक थ्रू कुछ ना कुछ सडनली ब्रेक थ्रू, ओके, उनके ग्रोथ के लिए सडन चेंज हो, न्यू स्टार्ट हो। ओके, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। उनके इरादे ये है कि ब्रेक थ्रू हो, कुछ ना कुछ सडन चेंज हो, लक उनके फेवर में आए एंड ग्रोथ हो। ओके, स्टेबिलिटी आए। Again, 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 again. Guys, there is the three of wand. Okay, this is the kind of three of wand. उन्होंने विजन रखा हुआ है, एक गोल रखा हुआ है एंड चाहते हैं कि सडनली उनके लाइफ में वो गोल आए। वे भी शायद हो सकता है कि वो पास्ट पर्सन हो, पास्ट सिचुएशन हो, पास्ट सिनारियो हो, या फिर पास्ट का कोई ऑफर हो। ओके, उनके इरादे ये है गाइस कि जहाँ पर भी वो वेट कर रहे हैं, ओके, पास्ट में भी शायद पास्ट सिचुएशन के लिए वेट करें, पास्ट पर्सन के लिए वेट करें, या फिर पास्ट में जो उन्होंने एफर्ट डाले हैं उनका रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि सडनली चेंज हो। ओके, ब्रेक थ्रू हो। वो पास्ट पर्सन के साथ में हो सकता है कि ब्रेक थ्रू हो। ओके, बट जहाँ पर भी वो विजन लगाए बैठे हुए हैं अपनी इस मिस्टीरियस एनर्जी को लेके, चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सडनली चेंज हो जाए, पास के सिचुएशन के साथ में, पास के पर्सन के साथ में। इसलिए यहाँ पर मजिशियन है गाइस, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस। वो पास के पर्सन के साथ में हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पास के सिचुएशन के साथ में। लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस, आपके लिए क्या गाइडेंस है। पास्ट के पर्सन के साथ में भी वापस जाना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके एक्वेरियस, ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। गाइस आंसर सही बोलना चाहते हैं गाइस, देयर इज द चेंज। ओके, देयर इज द चेंज है आपकी लाइफ में से, देयर इज द चेंज, परिवर्तन है आपकी लाइफ में। डोंट फील जेलस। ओके, चेंज है, उससे आप सीख लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, एंड सी चेंज है, जैसे कि मैंने कहा, मैंने देखा भी नहीं था तभी भी हाँ वो चेंज है। ओके, एंड जैसे यही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी किसी की लाइफ में परिवर्तन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो देयर इज द चेंज। ओके, चेंज है आपके लाइफ में, उससे सीख लीजिए, आगे बढ़िए। डोंट फील एनवी। ओके, जेलस मत होइए, उस सिचुएशन को चैलेंज समझ के एक्सेप्ट कीजिए। देयर इज द अबंडेंस, खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में, जो भी आप खुशी चाहते हो, बट चेंज है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, एक्सेप्ट कीजिएगा डिफरेंट वे से, डिफरेंट तरीके से। ओके, अबंडेंस है, खुशियाँ है, पर जो भी आपकी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि वो चेंज हर्टफुल है, तो गाइस वो चीज़ हर्टफुल नहीं है, बस थोड़ी टाइम के लिए होती है। बाद में जाके पता चलता है कि नहीं यार, वो तो बस एक वो था, काश मैंने ये चीज़ पहले समझ लिया होता, ऐसा है। ओके, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको चेंज चाहिए या फिर नहीं चाहिए बोल के। ओके, या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।